परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए लॉर्ड। वी थैंक यू फादर फॉर दिस डे लॉर्ड। पिता अपनी आपके वचन के अनुसार हम यहाँ पे इकट्ठा हैं प्रभु लॉर्ड। वी आर गैदर टुडे लॉर्ड इन योर नेम फादर। कम लॉर्ड, हालेलुया। होली स्पिरिट कम, पवित्र आत्मा आए आज हमारे बीच, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर फॉर योर फेथफुलनेस लॉर्ड फॉर लास्ट ईयर फादर। आपकी वफादारी के लिए प्रभु पूरे पिछले साल परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर फॉर यू वर फेथफुल, यू आर फेथफुल, यू विल बी फेथफुल। तू परमेश्वर कल भी विश्वास योग्य था, आज भी विश्वास योग्य और हमेशा तक विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। हो थैंक यू जीसस। आए इस समय को लें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोल के धन्यवाद दें उसे। ओपन योर माउथ एंड जस्ट ब्लेस हिज होली नेम। दिस इज योर टाइम चर्च, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही। कम ऑन, ओपन योर माउथ, ब्लेस हिज होली नेम, हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, हालेलुया। लेट्स जस्ट थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन, फॉर ऑल ही इज गोइंग टू डू। जस्ट धन्यवाद दें जो उसने किया और जो वो करने वाला है इस साल में। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद हो यीशु आपका, जो आपने किया परमेश्वर पिछले साल, हमें संभाला और जो आप करने वाले हैं इस साल में परमेश्वर। हमने आपको चखा पिछले साल में। वी हैव टेस्टेड योर गुडनेस लॉर्ड लास्ट ईयर, हालेलुया, एंड वी गोना टेस्ट योर गुडनेस मोर एंड मोर इन दिस ईयर फादर। और इस साल भी हम तेरी भलाई को चखेंगे पिता, क्योंकि तू इतना अच्छा है, तू इतना भला है, हालेलुया। लॉर्ड टुडे वी सेलिब्रेट यू, हालेलुया। आज हम तुझे सेलिब्रेट करते हैं पिता, हालेलुया, कि तू जैसा है पिता, तू कितना अच्छा पिता है, कितना सुंदर पिता है तू, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। कम ऑन चर्च, ब्लेस हिज होली नेम, हालेलुया हालेलुया। ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। और आखिरी इस पिछले 2022 में फेथफुल था, वफादार था। He was faithful, hallelujah। हम कई बार वफादार नहीं रहे, मगर वो वफादार था, hallelujah। Many times we were not faithful, but he was faithful। Thank you Jesus, hallelujah। Come on church, bless his holy name। You're faithful God। Thank you Father for your faithfulness, hallelujah। Yeshua, oh Yeshua,
कितना प्यारा, महिमा से भरा तू है, कितना सुंदर, कितना प्यारा यीशुआ, महिमा से भरा तू है, कितना सुंदर, कितना प्यारा यीशुआ, महिमा से भरा तू है, कितना सुंदर यीशुआ, कितना प्यारा, महिमा से भरा तू है यीशुआ, यीशु Come, Lord Jesus. Come in power. कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना प्यारा, सारे बंधन तोड़ डाले, सारी खुशियां दे गया, ओ सारे बंधन तोड़ डाले, सारी खुशियां दे गया, सारे बंधन, थैंक यू लॉर्ड, तोड़ डाले, सारी खुशियां दे गया। His name is Yeshua.
कितना प्यारा, महिमा से भरा तू है, कितना सुंदर, कितना प्यारा, महिमा से भरा तू है, कितना अच्छा, कितना पावन, महिमा से भरा तू है यीशु। Lord is touching you, hallelujah, this time, hallelujah. परमेश्वर आपको छू रहा है इस समय. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Only one name is worthy. सिर्फ एक नाम योग्य है और वो नाम यीशु मसीह का नाम है. And that name is Jesus. Come on, just bless His holy name. He wants to touch you this morning.
I believe Lord is touching you this morning. परमेश्वर आपको छू रहा है इस समय. I really sense that there are people who are hurt in our midst. इस समय ऐसे लोग भी हमारे बीच हैं जो दिल से दुखी हैं. But this is an open door. This is an invitation from God. परमेश्वर की तरफ से निवेदन है, आज ये निमंत्रण पत्र है आपके लिए कि अपने उस दर्द को, अपने उस पेन को यीशु मसीह को दे दें. Give your pain to Lord. Give your vulnerability to God. Hallelujah. He won't judge you. He will heal you. Hallelujah. परमेश्वर आपको जज नहीं करेगा, वो आपको चंगाई देगा, उस घाव को भरेगा यीशु मसीह. हालेलुया. उसका प्रेम सामर्थ्य उस घाव को भरने के लिए. हालेलुया. His love is mighty to heal all those broken places. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you. Hallelujah. Come on, अपने मुंह को खोल के धन्यवाद दें. Come on, open your mouth and just praise Him. Hallelujah. Talk to Him. परमेश्वर के सामने खुल जाओ. हालेलुया. Be open in His presence. Yeshua.
Here we are, Father, hallelujah, in your presence. पिता, हम यहाँ पे हैं पिता तेरे सामने, तेरी उपस्थिति में. Lord, take us today. Do whatever you want to do with our life, Lord, hallelujah. We say yes before you give us anything to do, Lord. We say yes today. पिता, हम हाँ बोलते हैं तेरे कुछ कहने से पहले, तेरी कुछ आज्ञाएं देने से पहले कि हम करेंगे परमेश्वर, हम जाएंगे, हम जो तू कहता हम करेंगे परमेश्वर. थैंक यू फादर, हालेलुया. परमेश्वर का एक वचन which God was putting in my heart for this year is that, you know, just come back to the simple things of God, hallelujah. And we see in the life of Apostle Paul, he was a scholar and he said this word in Corinthians. He says, 1 Corinthians 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Hallelujah. जैसे पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे बीच मसीह यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा. हालेलुया. सिर्फ मसीह और उसका क्रूस. हालेलुया. Because things are gonna be, you know, tougher and tougher. Hallelujah. But just if we hold on to Jesus and His cross, we will go from glory to glory. Hallelujah. Thank you, Father, for encouraging us today with your presence, with your word, Father. Hallelujah. पिता, हम तेरे पुत्र मसीह को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं और उसके क्रूस को पकड़ना चाहते हैं पिता. जैसे पौलुस कहता है, मैं हर चीज को I consider all things garbage, but मसीह को जानना ही मेरा सब कुछ है. हालेलुया. पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इस साल में हम मसीह तुझे जान पाए. हालेलुया. तेरे उस क्रूस को, उस कुर्बानी को, उस क्रूस को जान पाए. और पिता, आज हम हाँ बोलते हैं पहले ही तुझे, जो तू करना चाहता है, जैसे भी तू करना चाहता है. पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. We thank you, Father, for your goodness, for your mercy, for your presence, Father. We bless you, Father. Thank you for this new year. Bless each and everyone, Lord, who is present here. जो भी आज यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर, छू आज हर एक को. Help us to live a sacrificial life. Help us to live. पिता, हमें मत कर एक बलिदान से भरा हुआ जीवन, एक चढ़ाया हुआ जीवन हमारा हो परमेश्वर. हालेलुया. पिता, आज हम फिर से तेरे उस क्रूस के सामने आते हैं. We come back to that cross of yours, Lord. We come back to you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Speak to us today, Lord, through your word, Father. Hallelujah. एक एक को आशीष दे हमारे बीच पिता. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. आमीन, आमीन. आप सभी बैठ सकते हैं. प्लीज बी सीटेड. The new year is not only a time of celebration, but it also should be a time of introspection. नया साल सिर्फ मतलब खुशी और आनंद को सेलिब्रेट करने वाला साल नहीं होना चाहिए, मगर अपने
अपने जीवन को जांचने वाला साल भी होना चाहिए। As we begin there, we should not only be celebrating, we should also be introspecting. हमें सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, मगर हमें परखना भी है अपने जीवन को। And if the Holy Spirit shows us things which need to change, we need to be willing to take grace and make course correction. और अगर पवित्र आत्मा हमें चीज़ें दिखाती है जो हमारे जीवन में सही नहीं, तो हमें प्रभु के अनुग्रह को लेके उनको सही करना ज़रूरी है। Praise God for all His mercies, tender mercies to us in 2022. परमेश्वर का धन्यवाद उसकी इतनी दया के लिए, करुणा के लिए जो 2022 में हमने देखी। Psalm 107. भजन संहिता 107। Can we please make our phones on silent mode, please, everyone? कृपया अपने फोन सब अपने साइलेंट फोन रख प्लीज साइलेंट मोड पे कर दीजिए. We'll appreciate everyone. Yeah. Okay. So Psalm 107, verse 1 says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the adversary." और भजन संहिता 107 विष्णु भाई पढ़ दो आप। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। I find it fascinating that the Holy Spirit even tells us what we should be speaking, how we should be using our mouth. मैं बहुत ही मेरे को अद्भुत लगता है कि पवित्र आत्मा हमें वचन में सिखाती है कि कैसे अपने जुबान को, अपने मुंह को इस्तेमाल करना है। We are told verse 2 that the redeemed people of God should speak such things. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो छुड़ाए हुए लोग हैं उनको इन चीजों को बोलना है अपने मुंह से। They should open their mouth and they should give thanks to the Lord and they should say and acknowledge God is good. और अपने मुंह को खोल के उन्हें अंगीकार करना और बोलना है कि परमेश्वर जो है वो भला है। God is good and His loving kindness is everlasting. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा और भलाई सदैव की है। Now can we all say right now, God is good. क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर भला है? His loving kindness is everlasting. उसकी करुणा हमेशा हमेशा की है। Hallelujah. उसकी करुणा हमेशा के लिए है. God is good and His loving kindness is everlasting. And in the last verse of the psalm, we are given instruction, who is wise? Let him give heed to these things and consider the loving kindness of God. और वचन के इस भजन संहिता 107 के अंत आयत में लिखा है कि जो बुद्धिमान है वो धन्यवाद करे और प्रभु के कामों का वर्णन करे। Hallelujah. हालेलुया। If you are a wise person, then you are going to consider the loving kindness of God and you are going to rehearse the loving kindness of God. अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप जो हैं परमेश्वर की उस करुणा और भलाई को याद करेंगे और उसके गुणगान गाएंगे उस भलाई को याद करके। So if you are wise, you will consider the loving kindness of God, you will meditate on the loving kindness of God, you will rehearse the loving kindness of God. और अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप उसकी भलाई को याद करेंगे, उसकी करुणा को याद करेंगे और उसके गुणगान गाएंगे, बताएंगे उसकी भलाई के बारे में। Sometimes looking back helps us to press forward. कई बार जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं वो हमें मदद करता है आगे दौड़ने के लिए। See, we must forget everything of the past except the mercies of God. हमें सब कुछ जो हमारा पिछले जीवन का है उसको भूल के सिर्फ परमेश्वर की दया को याद करके हमें दौड़ना है आगे। So in one place Paul tells us, I forget what lies behind and I press on to take hold of that which Christ hold of me. He's not saying that I forget the mercies and kindnesses of God. He's saying I forget the disappointments, the discouragements, my mistakes, my guilt and shame. और जैसे पौलुस कहता है मैं अपनी सारी पिछली चीज़ों को छोड़ के मसीह को पकड़ता हूँ और उसके लिए ही दौड़ता हूँ। उसके छोड़ने, उन चीज़ों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की जो करुणा है उसकी भलाई को भूल जाएं। So we have to be selective when we look back, but we sometimes need to look back. और हमें बहुत ही ध्यान से चुनाव करके पीछे मुड़ना है। But sometimes you have to be selective and look back, and that helps you to press forward. और जब हम बड़े ध्यान से पीछे मुड़ के देखते हैं परमेश्वर की चीज़ों को तो हमें मदद होती है कि आगे भागने के लिए। The only thing we should look back and selectively spend time with is the mercies and kindness of God that we have seen over the years. और पीछे मुड़ के सिर्फ हमें जब चुनाव करना है उन्हीं चीज़ों को देखना है जो है परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई, और फिर आगे दौड़ना है। There's a reason we
encourage you that hey, in our small groups we are going to share our top or key testimonies of the year. Okay. और जैसे हमने आपको उत्साहित हम कर रहे हैं कि जो अपने सेल ग्रुप्स हैं आपके, उसमें आप जो पूरे अपने smaller आपके groups. हाँ, आप जो छोटे छोटे ग्रुप हैं सेल ग्रुप्स, उनमें आप पूरे साल की अपनी गवाही जो है बांटें वहाँ पे। Today you will hear all the leaders of the church sharing how God has blessed various ministries in the church. और आज जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो आज बांटेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनको मदद की इस पिछले साल में, परमेश्वर की भलाई को चखा उन्होंने, गवाही देंगे आज वो। They will share about how God has been blessing the ministries. Better silent करें please. और कैसे परमेश्वर ने जो है सेवकाइयों में परमेश्वर ने उनको मदद की, उस चीज़ की वो आज गवाही देंगे। And then you see in our couples gathering or in our youth gatherings, in our cell groups, we will also personally share how God has helped each one of us. और वैसे ही जो Yes, sir. कपल्स की जो मीटिंग होगी या यूथ की मीटिंग होगी, सेल ग्रुप होंगे, उसमें भी हाँ हम गवाही देंगे और परमेश्वर की जो भलाई है उसकी गवाही है वो हम बांटेंगे। See, it's not that Neeraj Malik wants to trouble you, so he asks you to do something. You see. मैं आपको कुछ मुश्किल नहीं आपको देना चाहता, तभी मैं आपको नहीं बोल रहा। अरे पास्टर, my boss is giving me so much work. You also give me work now. मेरा पास्टर जी, मेरे तो बॉस भी मुझे काम देता और आपने भी काम दे दिया मुझे। Yeah, there is always a method to the madness, precious people of God. हर चीज़ को करने का एक तरीका है। There is a reason behind everything that is done. और हम कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं उसके पीछे एक सोच रहती है। When we nudge you and say, okay, share your top 5 testimonies, we are encouraging you to look back and rehearse the loving kindness of God that you witnessed in the whole year. जब हम आपको बोल रहे हैं कि आप गवाही दें, तो हम आपको देखने पे एक तरीके का हम देखने में मदद कर रहे हैं आपको कि आप परमेश्वर की भलाइयों को पिछले साल में देख पाएं और गवाही दे पाएं। You will have to scan through the whole year to pick out those top 4-5 loving kindness and mercies. आपको पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा पिछले साल का, और 4-5 गवाही जो हैं आपको वो We will end up hearing 4-5, but you ended up rehearsing at least 40-50. और हम चाहे 4-5 यहाँ देंगे आज, मगर आप 40-50 गवाही हैं जितनी भी हैं आप You दे have सकते हैं। rehearsed it. You know, you've looked at the whole year to pick out those 4-5 key testimonies, but you ended up actually rehearsing and thank God for about 50 things. और हाँ, आप उसमें 40-50 आपने गवाही हैं जो आप उसके मध्य में से गए, आपने देखा, और उनमें से आपने 4-5 गवाही हैं जो आप देंगे, मगर आपने उन 40 को भी चखा कि प्रभु ने इतना कुछ किया मेरे इस पिछले साल में। And then you see, we also generally say, okay, and what are going to be 2-3 things that you are going to do differently this year compared to last year? और that you sense the Holy Spirit is stirring you up. और 2-3 चीजें जो पवित्र आत्मा आपके दिल में डाल रही है, हम अलग क्या करना चाहेंगे इस साल में। So why do we put that pressure so called on you? और ये जो एक बोझ है या प्रेशर आपके ऊपर क्यों डालते हैं? Because it's very important for us to, at the beginning of the year, not just celebrate the goodness of God, but to also introspect with the help of the Holy Spirit. What are things we need to do differently to go deeper in the plan purposes of God? और सिर्फ हमें परमेश्वर को धन्यवाद तो देना ही है, पर उसके साथ साथ पवित्र आत्मा की मदद से अपने जीवन को जांचते हुए कि प्रभु मैं इस नए साल में क्या अलग कर सकता हूँ, वो भी करना है। It is wisdom to introspect and then recalibrate. और ये एक बुद्धिमत्ता ही है जब हम अपने जीवन को परखते हैं और उसके बाद कुछ जो हम बदलाव अपने जीवन में लाते हैं। Sometimes when we go on a journey, I feel Google has become more, adventurous nowadays in telling us the way than before. Have you noticed anyone? First, Google was more conservative. Now, Google has become very adventurous. Leads us through small gullies. And we get all confused nowadays. पहले they used to only lead us through the celebrated way or the पक्का way, you know. हम देखते हैं कैसे आज गूगल मैप है कैसे हमें हेल्प करता है, पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। आजकल कंफ्यूज भी कर देता है। कंफ्यूज भी करता है, हेल्प भी करता है, छोटी-छोटी गलियों में से ले जाता है। So some years back, Google will only take you from very established ways. मगर कुछ समय पहले जो मेन रास्ता था उसी से ले जाता था। But of late, I'm noticing Google even takes you through small gullies to make you give you the shortest possible way to go. और अब वो छोटी-छोटी गलियों से भी निकालता है आपको ताकि आप जल्द से जल्द शॉर्टकट लेके पहुंच जाएं। I remember when we went to Lansdowne, Google took us through one of the worst possible ways, which was there at a particular point. बिल्कुल कच्चा सड़क से ले गया, because Google was the shortest, and we could not take the पक्का structured road. And we followed Google and we suffered. और एक बार जब हमें जाना था कहीं, तो वहाँ पे गूगल जो है मेन रास्ते को छोड़ के, पक्के रास्ते को छोड़ के हमें गलियों से ले गया और कच्चे रास्ते से ले गया। Yeah, and then what happens is you have to do course correction, isn't it?
तो आपको क्या करना होता है? तब आपको जो कुछ बदलाव करने पड़ते हैं. So many times we find that we are going somewhere and we get stuck and we have to do course correction. Otherwise I will not reach my destination. और कई बार आपको पता चलता है कि हम कहीं जा रहे हैं और हम बीच में ही फंस गए उस रास्ते में, तो आपको फिर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं. Perhaps we have also taken certain turns in 2022 which are not right for us and we need to make course correction. और so we can go deeper in the Lord. और वैसे ही हमने भी शायद ऐसे रास्तों में हम जा रहे हों जो सही नहीं हो परमेश्वर की नज़र में, और आज हमें इस साल में उन रास्तों को सही करना है. Maybe you have picked up new habits, you have picked up new hobbies that are hindering you to go deeper in God and you need to let go. शायद ऐसी कुछ आदतें या हॉबीज़ आपकी हों जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो आपको उन्हें बदलना है. Maybe you got involved with certain relationships which are not right for you and which are hindering you to go deeper in God and you need to let go. और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको परमेश्वर में रोक रहे हैं उनको आपको त्यागना है और परमेश्वर में और आगे बढ़ना है. So it's important for us to say, Lord, I love you, I am grateful what you've done for me, I want to press deeper, show me what should I do differently as I enter this year. और परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे लिए जान दी, और परमेश्वर मेरी मदद करके क्या चीज़ें मैं हटाऊँ अपने जीवन से ताकि मैं और गहराई में उस संबंध में तेरे साथ बढ़ पाऊँ. So it's also time to rededicate ourselves to the Lord and His purposes. और ये समय है अपने आप को फिर से परमेश्वर को चढ़ाने का. Very important for us to relook our priorities at the beginning of the year. और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे जो चुनाव हैं उनको हम अपने जीवन में देखें इस साल की शुरुआत में. Let me take you to a passage of scripture which would really be encouraging at this time. और आए एक वचन में पढ़ेंगे जो बहुत ही उत्साह से बड़ा वचन है. So let me take you to Okay. Okay, let's go to 1 Samuel 7. पहला सैमुएल उसका 7. Yeah. And here 1 Samuel 7. Let me read to you from the beginning of this chapter. I'll read to you. And we'll keep stopping and I'll make some comments. And okay, so 1 Samuel 7 verse 1 says, And the men of Kiriath Jearim came and took the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab on the hill and consecrated Eleazar his son to keep the ark of the Lord. From the day the ark remained at Kiriath Jearim, the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If you return to the Lord with all your heart, remove the foreign gods and the Ashtoreth from among you, and direct your hearts to the Lord and serve Him alone, He will deliver you from the hands of the Philistines. So the sons of Israel removed the Baals and the Ashtaroth and served the Lord alone. Okay. विशेष भाई पढ़ दो जरा 1 से लेके 3 तक. 1 से 4 तक. तब किर्यातयीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया. किर्यातयीम ने रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा. तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरते हो तो पराए देवताओं और अश्तेरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा. तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरे देवतियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे. Thank you. So we see here Samuel is telling the people that if you want to press on in what God has for you, you need to let go of the idols that you're worshiping. और यहाँ पे हम देखते हैं कि सामुएल जो भविष्य देखता था वो बोल रहा है लोगों को कि अगर आप चाहते हो परमेश्वर में आप आगे बढ़ना, तो आपको ये जो पराये देवी देवता हैं उनको अपने मध्य से हटाना पड़ेगा. See, even people never change. Even in the olden times, people are looking for anything that works. और लोग कभी नहीं बदलते, मगर उस समय में भी लोग ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे थे जो उनके काम में आती. Sometimes, the people of God would think that perhaps the gods of the Philistines are more powerful.
You know, look how much they, these fellows are prospering. We will also worship their gods. And और- that will prosper. और उस समय के जो प्रभु के लोग थे वो भी ये सोचते थे कि ये जो फलिस्तीनों के जो परमेश्वर हैं, गॉड हैं, वो हमें मदद करेंगे, क्योंकि उनकी उन्नति देख के वो अचंबा खा गए थे. Why would people, whose ancestors have seen great things in God, start worshipping Baal etc.? You see, you have to think about this. क्यों ऐसा हुआ कि जो परमेश्वर के लोग जो इतने महान परमेश्वर की आराधना करते थे, और क्यों वो इन पराये देवी देवताओं में उनकी आराधना करना शुरू हो गए? See, Samuel is pained and is telling them that, hey, you have to stop worshipping Baal, you have to stop worshipping Ashtaroth, you have to stop all this. और सामुएल यहाँ पे उन्हें कह रहा है कि तुम्हें इस बाल के जो देवी देवता हैं इनका आराधना करना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें. Many times when they would see the prosperity of their neighbors, the Israelites would think perhaps these gods are more powerful than Yahweh, so let's worship them. और जब वो अपने पड़ोसियों के जो इजरायली लोग थे, प्रभु के लोग, जब वो अपने पड़ोसियों की उन्नति को देखते थे तो उन्हें लगता था कि हमें भी इनके प्राय देवी देवताओं को आराधना देनी चाहिए. It's like so many times when the church wants to learn from those who are doing well in the world. We do the same thing, aren't और we? जैसे कलीसिया भी आज के समय में दुनिया से सीखना चाहती है. Isn't it? Very often I feel we believers, rather than digging in the word, we are trying to find out, what Adani is doing, what Ambani is doing. These fellows can lead us better than the Bible. Many times secretly we think that. और लोग इस समय भी मसीह लोग जो सोचते हैं कि जो अडानी अंबानी है, जो अमीर लोग हैं, वो उनको छुप के देखते हैं और उनके तरीकों को अपनाते हैं और बाइबल को नहीं अपनाते. वो सोचते हैं अपने दिल में कि इनके तरीके मेरे को मदद कर पाएंगे आगे बढ़ने में. See, let's accept it. There's one particular political party today that has been extremely successful in winning elections. We can't deny that. और ये भी सच्चाई है, एक ऐसी पार्टी भी है हमारे देश में जो हर इलेक्शन में सक्सेसफुल है आज के दिन. Not her, but they are extremely successful in winning elections. और बहुत सारे जो इलेक्शन है वहाँ पे वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, उन्नति ही करते हैं. They have gained tremendous power over the last 15 years. और बहुत ही शक्तिशाली हो गए लास्ट 15 सालों में. So you see, if I worship the idol of power, I will learn from them rather than the Bible. I can be tempted to think they can teach me better than this Bible. Are you a powerful person in India? अगर हम जो है शक्ति के उस देवता की आराधना करेंगे तो हम उसी से सीखेंगे, ना कि इस वचन से सीखेंगे. You see, if I want power, I can be so tempted today to learn from these guys in the Bible. और अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो शक्ति के पीछे भाग रहा है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं इन गलत लोगों से सीखूंगा, ना कि वचन से. If you worship money, you will Adani should be a hero actually then. और अगर आप उस पैसे के देवता को मानते हैं तो आप अडानी को अपना सब कुछ मान लेंगे. Adani has made phenomenal success. He has made tremendous money in the last 10 years. और जैसे अडानी ने लास्ट साल में बहुत सारे उन्नति की है. Richest man in Asia, I think. सबसे अमीर इंसान एशिया में इस समय Adani. So you see, there was a reason these fellows were tempted to run here and there. You see. तो एक कारण था जिसके कारण ये जो प्रभु के लोग थे, ये उस परीक्षा में पड़े उन चीजों के पीछे भागने के. See, we are in our times, believers generally don't go back to worship idols, but we have other idols that we worship. और हाँ, जो विश्वासी जो है इस समय में, मसीह जो है इस समय में, उन हाथ की बनाई हुई मूर्तियों के पीछे तो नहीं जाता, मगर दूसरे जो अनदेखी जो मूर्तियाँ उनके पीछे जाता है. I believe money is a big tempting idol that many of us can end up worshiping. और उसमें से एक मूर्ति वो है जो पैसे की मूर्ति है, जिसको हम सभी उसके पीछे भाग सकते हैं, उसको आराधना करने के लिए. The Lord himself said, you'll either worship me or money. और परमेश्वर खुद वचन में कहता है कि क्या या तो मेरी आराधना करेगा या तो पैसे की आराधना करेगा. See, if a believer is constantly preoccupied with making money, then money is the idol he is worshipping, not God. अगर एक मसीह व्यक्ति भरा हुआ है इसी चीज़ से कि उसको पैसा बनाना है कैसे भी करके, तो वो उस पैसे के भगवान को आराधना दे रहा है. Power? और शक्ति भी हो सकती है वो चीज़. You can be a person when power is an idol. आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, मेरे को शक्ति चाहिए. I remember when I was working for the German company, the fellow who used to work 18 hours a day and used to always be number one. So someone asked him, what is the motivation? और एक व्यक्ति था जो मेरे ऑफिस में, जो 18 घंटे काम करता है एक दिन में, और किसी ने उससे पूछा कि, और वो नंबर 1 व्यक्ति था ऑफिस में, और किसी ने उससे पूछा कि भाई तेरा इसको करने का क्या कारण है.
He said, power. I want the most powerful guy in the company. It's very honest, very blunt, very frank. और In उसने front of a बहुत big gathering in the office. उसने पूरी सच्चाई से बोला कि मैं सबसे शक्तिशाली इस कंपनी में व्यक्ति बनना चाहता हूँ. Very clear. And he was focusing on that. और वो व्यक्ति उसी के पीछे दौड़ रहा था, ध्यान अपना उसी पे लगा रहा था. And see, but just the sad thing is when we, the people of God, make power an idol and worship it. और हम भी प्रभु के लोग, एक दुखदायक बात यह है कि हम भी ऐसे ही उन चीज़ों के पीछे भागते हैं और उनको अपना भगवान, अपनी मूर्ति बना लेते हैं और आराधना देते हैं. See, there is a reason why many movements, even the church, become popular. Like, dominating the 7 mountains, you see. और वैसे ही कलीसिया में बहुत सारी जो हैं मूवमेंट्स पॉपुलर हुई और उनमें से एक है कि वो 7 पहाड़ों वाली जो मूवमेंट है. So believers are told, you must dominate. Please hear the word dominate. We must dominate every sector and then we will do it. जैसे वो सिखाते हैं कि हमें जो है हर चीज़ के ऊपर जो है डोमिनेट करना है, मतलब राज्य करना है हर चीज़ के ऊपर. डोमिनेट करना है कहने का मतलब अपना प्रभाव हर चीज़ के ऊपर फैलाना है. Did Jesus come with a big army at that time when he came to dominate? क्या यीशु मसीह उस समय उस आर्मी के साथ आया और उसने जबरन जो है डोमिनेट किया, अपना अधिकार जमाया? See, a day will come when Jesus will come and literally he is going to manifest his kingdom on earth. Yes, it is coming. एक समय जरूर आने वाला जब मसीह आएगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने राज्य को स्थापित करेगा. But when he came the first time, he came to establish a spiritual kingdom to change people from inside out. मगर जब मसीह पहली बार जब आया इस पृथ्वी में तो वो अपना आत्मिक राज्य बनाने आया और वो इंसान को अंदर से बदलने आया. So we are called to be people who are being used, that people are changed inside out into the image of Christ. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने पास ताकि हम अंदर से बाहर की तौर पे बदलते जाएं, मसीह के समान बनते जाएं. See, many religious organizations today, they have their own Sena, army. और बहुत सारी जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी एक अपनी आर्मी भी है. So should we also make Christian army? क्या हम भी अपनी एक आर्मी बना लें, मसीह आर्मी? We will also do gun training and SWAT training. और तलवार और गोली चलाना सिखाएं. And dominate these fellows. और बोलेंगे आप बताते हैं हम इन लोगों को. You see, but that's not what the Bible teaches us. मगर वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता. The Bible, in fact, teaches about raising an upside kingdom. मगर वचन हमें ये सिखाता है कि हमें जो है एक हमारा जो एक राज्य में है वो बिल्कुल दुनिया के राज्य से उल्टा राज्य है. The Lord says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. और परमेश्वर कहता है कि तू जो है बुराई को मत जीत, बुराई को के भागीदार मत बन, मगर बुराई को अच्छाई से जीत. When the Pharisees came with the Roman soldiers to capture Jesus, there was a fellow who took out his sword. जब यीशु मसीह को जो फरीसी लोग थे, जब रोमी जो आर्मी थी उसके साथ पकड़ने के लिए आए तो मसीह के साथ भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी तलवार निकाली. There was a Christian who took out his sword and said, I will show them now. और एक मसीह था जिसने तलवार निकाली और बोला कि मैं बताता हूँ इनको. Peter took out a sword, didn't he? और पत्थर से तलवार निकाली थी उस समय. He even chopped off the ear of one soldier. और उसने कान भी उतार दिया था एक. I will show them. और उसने बोला मैं बताता हूँ इनको. They are not weak. हम कमजोर नहीं हैं. And did the Lord just clap and say, well done, Peter, well done? क्या यीशु ने ताली बजाई और बोला कि शाबाश मेरे बेटे? Did he say, John, you coward, where is your sword? और क्या ये बोला कि कहाँ है तू डरपोक यूहन्ना, अब तलवार कहाँ है तेरी? No, in fact, Jesus was so upset about this. And one of the first things he did was he went and healed the soldier. He went and he healed the soldier. मगर यीशु मसीह दुखी था इस चीज़ से जो पतरस ने जैसा किया, और यीशु मसीह किया और सबसे पहले उसका कान को चंगा किया यीशु मसीह ने. He wanted to show them the way of love and winning people by love and kindness and sacrifice. और यीशु मसीह उनको दिखाना चाहता था कि प्रेम का तरीका कैसा होता है और लोगों को जीतना चाहता था प्रेम से. We are asked and encouraged to win people by love and mercy and forgiveness. और वैसे ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है और बताया है कि हमें लोगों को जीतना है प्रेम से. So it's an upside down kingdom. क्योंकि ये जो राज्य है ये दुनिया के राज्य जैसा नहीं, उसके उल्टा राज्य है. Here the one who wants to be the greatest has to be the servant. और जो अपने आप को इस राज्य में सबसे ऊंचा करना चाहता है उसको सबसे छोटा होकर दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी. We are told in the world, the powerful and rich, they dominate the weak and the poor. और दुनिया में हमें ये सिखाया जाता है कि जो शक्तिशाली है वो अधिकार जमाता है या अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाता है उस गरीब को और कमज़ोर के ऊपर.
The Lord says, but if you are going to be the great among the people, you are going to bow down and serve people. और मगर परमेश्वर कहता है अगर तू उत्तम या ऊंचा होना चाहता है मेरे राज्य में, तो तेरे को अपने आप को छोटा करके दूसरे को ऊंचा उठाना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी. You know, sometimes being a whistleblower might give God more glory than you becoming the CEO of your company. और कई बार आप ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब ढंडोरा पीटता हो सही चीज़ों का, उससे उत्तम है एक मतलब विसल ब्लोअर जो है उत्तम है उससे सीईओ से जो बड़े कंपनी का अधिकारी है. But who is a whistleblower? कौन है ऐसा जो ढंडोरा पीटने वाला व्यक्ति? Whistleblower is a person who exposes darkness in a company. और ऐसा व्यक्ति जो ढंडोरा पीटने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अंधकार को सबके सामने लाता है, दिखाता है. Sometimes you might not rise in a company because you were the whistleblower, but you glorified God more than the guy who compromised and rose in the company. और कई बार आप क्योंकि आप ढंडोरा पीट के सच्चाई को सामने लाते हैं, इसके कारण आप ऊंचा ज़रूर नहीं आप वैसे जा पाएंगे, बट आप सही चीज़ को कर रहे हैं उस समय. You know, Mahatma Gandhi was very influenced by the Bible. आपको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो वचन से, बाइबल से बहुत ज़्यादा उस मतलब उन्होंने सीखी थी चीज़ें और बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था वचन. The Sermon on the Mount was his favorite portion of scripture. और जो उनका जो पहाड़ी उपदेश है वो उनका फेवरेट था महात्मा गांधी का. Many Christian hymns were his favorite hymns. और बहुत सारी मसीह के जो गीत हैं, हिम्स हैं, वो उनकी फेवरेट थी. And I think he lived out some Christian values better than many Christians. How sad is that? और उन्होंने मसीह की शिक्षाओं को बहुत सारे मसीहों से ज़्यादा बेहतर मतलब अपने जीवन में दिखाया है. He learned non-violence from whom? उन्होंने जो अहिंसा का जो शिक्षा थी वो कहाँ से पाई उन्होंने? He learned from Christ of the Bible. उन्होंने जो मसीह से जो बाइबल का लिखने वाला उसी से पाई उन्होंने. And today, you know, every country, every top leader will always talk about we want to be like Mahatma Gandhi, we want to be people like Mahatma Gandhi who do non-violence. And no one gives credit to Jesus, the one actually spoke first and lived out non-violence in the most amazing way. और आज महात्मा गांधी के जैसे बहुत सारे देश के लीडर्स बोलते हैं कि हमें भी उन जैसा बनना है, हमें भी जो अहिंसा का रास्ता अपनाना है, मगर वो भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने कहाँ से सीखा ये. Nelson Mandela was inspired by Gandhi. नेल्सन मंडेला थे जो वो गांधी जी से इंस्पायर थे. But he didn't know that Gandhi was inspired by Jesus Christ. और उन्हें नहीं पता था कि जो गांधी जी हैं वो मसीह यीशु से उत्साहित हुए हैं. You know, there is, if you should see this movie on Nelson Mandela where he becomes the president and he is having a meeting with his leaders. आपको एक मूवी देखनी चाहिए जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में दिखाया गया और उसमें ये दिखाया गया कि जब वो प्रेसिडेंट बनने वाले होते हैं, बन गए हैं जब वो, he's having a meeting with his leaders. और उनकी एक सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है अपने लीडर्स के साथ. And the leaders are saying to them that look, you need to change this green and golden color uniform of all the sports people in South Africa. We hate those colors. और उन्होंने बोला कि लीडर्स ने कि ग्रीन कलर की जो आपको जो यूनिफॉर्म है आपको बदलनी पड़ेगी. जितने भी जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, प्लेयर्स हैं उनकी हमारी कंट्री में. This green and golden color reminds us of the racism these whites have done to us. And so first thing we should do is we should remove all these uniforms. और उन्होंने बोला कि ये जो ग्रीन और गोल्डन कलर है ये दिखाता है रेसिज्म के बारे में. जब हम किसी की शक्ल के हिसाब से उसको जज करते हैं, ये दिखाता है, इन चीज़ों को दिखाता है, तो हमें हटाना चाहिए. So they say whenever we see this uniform, we are reminded of the times of racism that we have suffered in this country. और जब भी हम इस रंग को देखते हैं, उन्होंने बोला कि हमें वो समय याद आते हैं जब हमारे साथ रेसिज्म या बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई. And they said to him that you should remove every white person from any place of authority now. और उन्होंने बोला कि जितने भी गोरे इंसान हैं उनको अधिकार वाली जगह से हटा दो आप. And so imagine your whole cabinet is saying this and you are alone now, you have to take a stand. और सोचें कि अगर आपकी पूरी जो लीडर्स हैं कैबिनेट के वो ये बात बोल रहे हैं और आपको खड़े होके स्टैंड लेना है. And then you see Mandela takes a stand. He says, I am now the president of whole South Africa, not just blacks. और उन्होंने बोला कि मैं पूरे साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूँ, ना कि सिर्फ जो काले लोग हैं उनका प्रेसिडेंट हूँ. And he said we have to win over these people with love and forgiveness. और उन्होंने बोला कि हम इन लोगों को जीतेंगे प्रेम के साथ और माफी के साथ. He didn't change the uniform. और उसने जो यूनिफॉर्म को बदला नहीं उन स्पोर्ट्स के प्लेयर्स का. And he did not remove white people who were competent from place of authority. और उन्होंने उन गोरे व्यक्तियों को भी उस अधिकार वाली स्थान से नहीं हटाया.
And he said, we have to win. I am the president of whole of South Africa, including blacks and whites, and we have to win these people over with love and forgiveness. और उन्होंने बोला कि मैं पूरे साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूँ और हम इन लोगों को जीतेंगे, सभी लोगों को जीतेंगे प्रेम से और माफ़ी के साथ. How much more we who have the life of Christ at work in us should be willing to win people by love and forgiveness and affection and not beating people down and taking revenge. और कितना ज़्यादा हमें जो मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं, हमें लोगों को जीतना है ऐसे माफ़ी के साथ और प्रेम के साथ. Yes? Yes. Yeah, Invictus is the name of the. Thank you, Rob. And so you see, we have people, you see, who are not even people who, you see, were drinking grace regularly from the Lord, who have just by sheer determination done, taken the right path. How much more we who have the grace of God available to us, how much we should be winning people with love, forgiveness and kindness. और दुनिया के लोग जो अपनी शक्ति के साथ, अपनी सहन शक्ति के साथ जिन्होंने इतने अच्छे स्टैंड लिए हैं और प्रेम के और माफ़ी के, तो हम जो लोग जो मसीह के हैं, जिनके लिए मसीह का अनुग्रह मौजूद है, हम क्यों ना हम भी ऐसे हो जाएं. So you see, Samuel was telling these people, if you are going to do well in God, you need to renounce your idols, otherwise you can't do well in God. और जैसे सामुएल प्रभु के लोगों को बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम मसीह में अच्छा करो, प्रभु में अच्छा करो, तो तुम्हें अपने इन देवताओं को छोड़ना पड़ेगा. And for us, I know, most of the people today in the church don't worship idols, but we also worship idols, which are not the works of man's hands. और हाँ, कलीसिया में जो लोग हैं वो मूर्तियों की भात की बनाई हुई मूर्तियों की आराधना नहीं करते, मगर ऐसी मूर्तियों की आराधना करते हैं जो दिखती नहीं है. But they are hindering us from going deeper in God. और वही चीज़ें हमें रोक रही हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने से. When we make any good thing an ultimate thing, it becomes an idol. हम जब किसी अच्छी चीज़ को सबसे अनमोल चीज़ बना लेते हैं तो वो एक मूर्ति के समान हमारे लिए बन जाती है. When even good gifts God gives us, when we make it the ultimate thing in our life, it becomes the idol that you worship with. और अगर परमेश्वर का जो भला तोहफा प्रभु ने अगर आपको कोई दिया है, अगर वो भी आपके लिए सब कुछ बन जाए, आपका जीवन बन जाए वो तोहफा, तो वो भी आपको रोक सकता है परमेश्वर में आगे बढ़ने से. You see, a business that God stirred you up to start and thrive, and now this business has become your God, then this business is a problem, isn't it? जैसे कि कोई आपको परमेश्वर ने बिजनेस दिया है और अच्छा कर रहा है ये बिजनेस, और ये तोहफा है प्रभु की तरफ से, अगर ये बिजनेस आपको रोक रहा है परमेश्वर में आगे बढ़ने से, तो वो भी एक उसी मूर्ति के समान है. If that business becomes the ultimate thing in your life, then it is hindering in your worship of Christ. और अगर ये जो बिजनेस है आपका, अगर ये आपके लिए सब कुछ सबसे अनमोल बन चुका है, तो ये आपको प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रहा है. For someone, maybe their career is the number one thing in their life. किसी के लिए शायद उनका करियर सबसे नंबर 1 हो सकता है. Sometimes we don't realize our children, our wife, or the husband, they can be the idol that you're worshiping. हमारे बच्चे, हमारे माता पिता भी हमारा भगवान बन सकते हैं. Another way of finding out an idol is, to whom are you looking for satisfaction, fulfillment and significance? That is your idol. और एक चीज़ ज़रूरी है समझना कि हम किस चीज़ को हम देख रहे हैं अपने आप को भरने से, अपनी हमारी भरपूरता में आने की, हम किस चीज़ की ओर देख रहे हैं जब हम भरना चाहते हैं अपने आप को. See, why so many people, why for so many people their career is number one? Why? Have you ever thought about this? क्यों ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो करियर है वो नंबर 1 क्यों है? Because most of the people are trying to get their significance from their work. क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपनी भरपूरी है जो वो अपने काम के द्वारा पाते हैं. They're trying to find significance through work, achievements at work. और वो समझते हैं कि वो कुछ हैं क्योंकि जब वो अपने काम को करते हैं. And many people are trying to find significance through achievements in the ministry. और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जो भरपूरी है वो अपनी सेवकाई से पाना चाहते हैं. And we are trying to find identity and significance. When we try to find identity and significance, anything apart from God, it will be our idol and it will be our undoing eventually. और जब भी हम अपनी भरपूरी और अपनी जो पहचान है मसीह को छोड़ के और किसी चीज़ में ढूंढेंगे, तो वो एक हमारे लिए मूर्ति बन जाता है और हमारे लिए एक भगवान बन जाता है. So many people are trying to find their significance through relationships. और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी भरपूरी जो है रिश्तों में पाते हैं. It's like in college, when
The fellow who was able to make the most beautiful girl his girlfriend, he felt I'm something now. और जो लड़का जैसे कॉलेज में जो सबसे सुंदर लड़की जिसकी गर्लफ्रेंड है वो सोचता है मैं कुछ हूँ. Or the fellow who got into the football team in the college felt now I am something. और जो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गया वो समझता है कि मैं तो कुछ हूँ. The fellow who went and did bodybuilding every day for 4 years and became the biggest bodybuilder thinks I'm something now. और जो कहता कि जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीता जिसने या वो जो उसने बॉडी बनाई इतने सालों में वो कहता मैं कुछ हूँ. So you see, anything that we are looking to for identity, significance, fulfillment, separate from God, apart from God, is the idol you're worshipping, and it will destroy you one day. और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें भर रही है जिसमें हम पहचान ढूंढ रहे हैं अपनी परिपूर्णता ढूंढ रहे हैं वो चीज़ जो है एक उस देवता के समान है और वो हमारे जीवन को नाश करेगी करेगी. Anything you worship instead of the living God will break your heart one day. और कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी आप आराधना करते हैं जिंदा परमेश्वर को छोड़ के वो आपके दिल को एक दिन तोड़ेगी तोड़ेगी. Have you heard of this peculiar case in India where it happened last year, where it was at 22, where a father has sued his own son? It is very interesting why he sued his son. आपने एक केस को सुना जिसमें एक बाप ने अपने ही बेटे को सू कर दिया. The father was suing his son that this boy, everything I had, I put on him, made him a pilot. Now he's not giving us a grandchild. और उसने बोला कि मैंने सब कुछ अपना पैसा सब कुछ लगा दिया इसको पायलट बनाने में, अब ये हमें जो है एक पोता नहीं दे रहा. He doesn't care for my wishes, my desires. और ये मेरी इच्छाओं और मेरी अभिलाषाओं को नहीं चाहता है. All my money, everything, and my house also, मैंने गिरवी रख दिया to make him a pilot. He's become a pilot. Now he doesn't care for my desires. I just want a grandchild. और मैंने अपना पैसा अपनी एनर्जी सब कुछ दिया इसको एक पायलट बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा सब कुछ, मगर ये अब मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा और मुझे एक पोता नहीं दे रहा है. He was so heartbroken. और इतना उसका दिल टूटा इस बात से. You know, he worshipped his son and the son now is not delivering. वो क्योंकि अपने बेटे की आराधना करता था तो अब वो जो है वो छुटकारा नहीं पा रहा है इस आराधना में. When you worship something, if it doesn't deliver, then it will break your heart, isn't it? और जब आप किसी चीज़ की आराधना करते हैं और वो आपको परमेश्वर को छोड़ के तो वो आपको कभी छुटकारा नहीं दे सकती. If every deity makes a claim, you worship me, I'll give you this. Yeah. और हर दिन हर deity, every deity makes a claim. You give me, you worship, I'll give you this. और हर जो देवता है वो ये आपको बोलता है कि तू मेरी आराधना कर मैं तुझे ये दूंगा. My relatives who are in the army, they all, I'll not name, they all worship one particular deity because that deity says, I'll give you power, strength. और बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं वो आर्मी में थे और वो एक उस देवता की आराधना करते थे और कहते थे कि क्योंकि इसलिए करते थे क्योंकि वो उन्हें शक्ति देता था. There are people who worship a lady goddess because they think she'll give money to them. और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे एक देवता की आराधना करते हैं जो लेडी देवती है देवी है और वो पैसे की देवी है. Have you noticed? It's very interesting. Have you noticed that the deities are promising things which so much humans want? That's why people worship these deities. क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी देवी देवता हैं इनके अंदर वो चीज़ें हैं जैसे पैसा हो गया they claim to have. ये बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, उसी के कारण लोग जो हैं उनकी आराधना करते हैं. So there is a deity which says, "You worship me, you will get intelligence and wisdom." और जैसे वहाँ एक देवता जो कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा तू मेरी आराधना कर. So you see, it's interesting that even if you look at Israel and Egypt, when you see the Lord humbled Egypt, you see the gods they had were claiming things that they can offer, so people worship them. और वैसे ही जो इज़राइल के जब समय में जब वो मिस्र में थे तो उस समय भी जो मिस्र के लोग थे वो ऐसे देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे जो कुछ ना कुछ उन्हें देने का वायदा करते थे. See, there is a reason the living God strategically brought the plagues. With every plague, the Yahweh was demonstrating that this God of yours is powerless before me. Now this God of yours is powerless before me, and this God is powerless before me. Every plague was strategically placed to expose how weak the claims of the gods of Egypt were. और वैसे ही जब आप 10 विपत्तियां जो परमेश्वर ने उस समय भेजी मिस्र के ऊपर, उसमें हर विपत्ति में परमेश्वर ये दिखा रहा था कि ये जो तुम्हारे देवी देवता हैं ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते. Every god
The Egyptians also worshipped God that offered them specifically certain things. And the plagues by Yahweh are living out are so designed to expose the claims of every so-called God. और जो मिस्री लोग थे वो ऐसे देवी देवताओं की आराधना करते थे जो कोई ना कोई उनको चीज़ देने का वायदा करते थे, और परमेश्वर उन 10 विपत्तियों से ये दिखा रहा था कि ये जो कहते हैं ये वो कर नहीं सकते. So they worshipped the sun god, and so you see what did the Lord do? He brought darkness in Egypt and only light where the people of Israel were living, and showed this God of yours, sorry, no match for me. और जैसे वो सूरज की आराधना करते थे, और उस समय परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने जो उस सूरज के सामने जो है अंधकार कर दिया ताकि जो सिर्फ इजरायलियों के खेमे में भी रोशनी दिख रही थी. So you see, God was communicating something. परमेश्वर जो था वो कुछ चीज जो बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था उनसे. He was communicating and telling the whole world that look, these gods that you are worshipping, they can't match me. और उस समय So why not परमेश्वर worship the true God? यही बता रहा था पूरी दुनिया को कि जो ये तुमने अपने लिए भगवान बनाए हैं ये तुम्हारी आराधना नहीं कर सकते, सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है. Please go and study, and you will find every plague that was sent on the Egyptians was not just a plague, it was also a message that this particular God of yours is no match for me. और आप घर जाके पढ़ सकते हैं वचन में कि जितने भी परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी उन सब विपत्तियों में परमेश्वर ये दिखा रहा था कि ये जो तुम्हारा भगवान है वो तुम्हें इन विपत्तियों से नहीं बचा सकता है. Because you see, how does a deity get followers? A deity promises many things. That's how they get followers. कैसे ये जो भगवान है ये हम अपने जो हैं अपने फॉलोअर बढ़ाते हैं, क्योंकि वो वायदा करते हैं मैं तुम्हें ये दूंगा ये दूंगा. Why is money so popular? क्यों पैसा जो है सबसे इतना पॉपुलर है? Because money is promising a lot of things. क्योंकि पैसा जो है प्रॉमिस करता है आपको, वायदा देता है आपको कि मैं तुम्हें people दूंगा are, ये. so many people are blindly worshipping the idol of money because money is promising so many things. तभी लोग जो हैं पैसे के भगवान को मान रहे हैं क्योंकि वो उनको वायदा करता है कि मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा. And you see, and that is why we have the living God in Hebrews saying, do not love money. और तभी हम जीवित परमेश्वर ये कहता है हमारा कि तू पैसे की आराधना ना कर. And because I will never leave or forsake you. और कहता है कि क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा. You know, money promises security, and God is saying, no, I am true security. So don't worship money, worship me. पैसा जो है वो एक झूठी सुरक्षा हमें उसका वायदा हमारे साथ करता है, और पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची सुरक्षा दूंगा. So this is the reason the Lord says that do not worship money, I will never leave or forsake you. और परमेश्वर कहता है कि तू पैसे की आराधना मत कर मगर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा. Why God you are putting this promise next to do not worship money? क्यों परमेश्वर आप इस वायदे को पैसे के सामने रख रहे हो? You see, money promises false security. क्योंकि पैसा जो है वो आपको झूठी सुरक्षा देने का वायदा करता है. And God is saying, look, don't buy this claim of money. Only I can give true security. Worship me. और परमेश्वर कहता है कि तू इस झूठ को मत पकड़ और ले मगर क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ जो तुझे सच्ची सुरक्षा दे सकता हूँ. Another way of you can see that you know what is the idol is, if losing your idol, if losing something can really scare you, that's your idol. और एक दूसरी चीज जो है आपका How to identify? आपको आप ढूंढ सकते हैं अपने जीवन में अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको मतलब आपको हर बार इस बात का डर रहे कि ये चीज मैं गवा दूंगा ये चीज मैं गवा दूंगा, वो चीज भी आपका भगवान हो सकता है. If you something that you are very scared of losing, that is the idol you worship. कोई ऐसी चीज जो आप हमेशा डर रहे हैं कि नहीं ये मैं कुछ भी करके ये मैं गवाना नहीं चाहता, तो वो भी आपका वो भगवान बन सकता है. It is their God. और वो आपका भगवान है अगर आप ऐसे हैं. If there are things you are scared of losing very much, it's an idol that you worship. अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डर लगता है कि आप गवा देंगे, तो वो आपके जीवन में ऑलरेडी एक भगवान है. If I am resting in the Lord, I won't be scared of losing money. I won't be scared of losing. I won't be someone yielding to fear so easily. क्योंकि अगर आप परमेश्वर में आप अपनी शांति पा रहे हैं तो आप डरेंगे नहीं किसी भी चीज़ को गंवाने से. If you know God is my Jehovah Jireh, you won't be scared of losing money, right? और अगर आपको पता है परमेश्वर मेरा जो यहोवा यीरे है, मेरा मुहैया कराने वाला है, तो आप डरेंगे नहीं किसी चीज़ से, किसी चीज़ को गंवाने से. Why do people kill themselves when they lose good jobs? क्यों लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जब अपनी अच्छी नौकरी उनकी चली जाती है? Or they have a loss in business. Why do they kill themselves? क्योंकि वो कई बार अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है, क्यों अपने आप को वो मारते हैं?
The idol they worshipped didn't deliver, and they had broken heart and killed themselves. क्योंकि जिस देवता की उन्होंने पूजा की उसने उनको नहीं छुड़ाया. So many ways we can identify the idol we're worshipping. Yeah. So as I said, one is that if you make a good thing, an ultimate thing, it has become your idol. और जैसे मैंने सबसे पहले एक चीज़ बोली कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को सबसे अनमोल चीज़ बना लेते हैं तो वो भी आपका भगवान है. When you are looking to something for identity and significance and fulfillment rather than God, it's your idol. अगर आप अपनी भरपूरी और अपनी पहचान को परिपूर्णता को अगर आप किसी चीज़ में ढूंढते हो वो भी आपका भगवान है. If there is something that you're very scared of losing, then that's your idol. कोई ऐसी चीज़ जिससे आप घबराते हो उसको खोने से उस चीज़ को, तो वो भी एक भगवान है आपका. So may the Lord help us this year. If we want to, do better in the Lord in 2023, we need to ask the Lord to show us if there are any idols we're worshipping, and we need to renounce them, and we need to repent. और and अगर make course correction. आप चाहते हैं कि 2023 आपके लिए अच्छा रहे, भरपूरी से बड़ा साल रहे, तो हमें परमेश्वर की मदद से उन देवताओं को, उन भगवानों को ढूंढना है और फिर हमें उन्हें त्यागना है परमेश्वर की मदद से. Another way to identify idols also is, you see, we are very much affected by the culture of the times. और एक भगवान ये है कि हम बहुत सारे, हम जो दुनियावी जो कल्चर है उससे हम बहुत इफेक्टेड हैं. So if you want to also know what are the idols that are being worshipped that I can be seduced by, study the culture of the times. और अगर आप जानना चाहते हैं कौन से ऐसे जो देवी देवता हैं जो आपको अटैक जिससे आप असर आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आपको इस दुनियादारी के तौर तरीकों को पढ़ने की जरूरत है. If you study the culture of the times, you will see what are the idols most people are worshipping, and then you need to be vigilant that I don't get seduced by this idol. और जब आप परखेंगे दुनियादारी को तो आप जानेंगे कि लोग कौन से देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, और फिर आप अपने जीवन में भी चेक कर सकते हैं क्या मैं इन चीज़ों की आराधना कर रहा हूँ कि नहीं. So definitely one big idol we have said in our times is money, another is power, and another is name and fame. और जैसे मैंने बताया कि पैसा हो गया, शक्ति हो गई, और नाम और पहचान जो है कई बार हमारा जो है भगवान बन सकता है. Name and fame. नाम और पहचान अपने बनाना. That's why we have these ads, where Shah Rukh Khan will wear a jacket with a hood, make it big, make it large, make it large. शाहरुख खान की ऐड आती है, वो कहता है कुछ बड़ा करो. Yeah. कुछ Have you made it large? बड़ा करो कुछ. You see? Have you made it large like me, or you're still a small fellow, tiny fellow? और बोलता है क्या तुम मेरे से. Yeah, that's implied, isn't it? कि तुमने बड़ा कुछ किया मेरे से, तुम अभी छोटी चीजों में फंसे हो. When Shah Rukh Khan jumps around with a jacket and hood and he's saying, have you made it large, have you made it large, have you made it large, what he's saying is, are you like me or you're still a small fellow? और के जब वो जैकेट डाल के आता है और बोलता है क्या तुमने कुछ बड़ा किया अपने जीवन में, या तुम अभी भी उस तुच्छे से इंसान हो. Have you made it large? Do people know you? क्या लोग तुम्हें जानते हैं, क्या तुमने कुछ बड़ा किया अपने जीवन में. How, you see, we have these YouTube influencers, they're very popular, who've not done anything significant in their life, but they're very popular, isn't it? YouTube में ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ा कोई महत्वपूर्ण काम तो नहीं किया, मगर बहुत पॉपुलर है बहुत दुनिया में. See, nowadays we hear of new phrases like he is a TikTok star, और she is a TikTok star, he is a YouTube influencer. What kind of things we're hearing? और आजकल हम सुनते हैं कि टिकटॉक का ये जो है बादशाह है. ये जो है YouTube का बादशाह है. So the culture of time is saying that hey, at least 100 people should know you, यार. और दुनिया का कल्चर ये सिखाता है कि कम से कम 100 बंदे तो तुम्हारे नाम को जानने वाले हों. See, recently someone asked me, you're on Twitter? I said yes. और I hope at least 100 people follow you. और जैसे एक किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप ट्विटर पे हैं, तो पास्टर जी ने कहा हाँ, और उन्होंने बोला कि आई होप के 100 लोगों तो आपको फॉलो करते हो. I said God has been kind, perhaps there are more than that. God has been kind, but that doesn't give him identity or significance. और मैंने कहा प्रभु भला है, उससे ज़्यादा ही हैं लोग, मगर मेरी जो पहचान है फॉलोअर से नहीं आती है. We see how much we have become, obsessed with making a name. People should know that I'm there, you see. और आप देख रहे हैं कि कैसे हम जो हैं भर चुके हैं इन चीज़ों से कि मेरा नाम कोई जानना चाहिए, लोगों को मेरे बारे में जानना चाहिए. And then we can also sadly bring it to the ministry realm, and then you see we can mess up so many things, isn't it? और अगर मिनिस्ट्री में हम इन चीज़ों को ला दें तो बहुत सारे जीवनों के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं. Isn't it enough that the Lord Jesus knows your name?
क्या ये काफ़ी नहीं कि मसीह यीशु आपके नाम को जानता है? Shouldn't we be grateful and celebrating that the creator of the universe knows me by name? Isn't that most precious? और क्या ये इतना अनमोल नहीं, बहुमूल्य नहीं कि जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपके नाम को जानता है और आपको सेलिब्रेट करता है? See, today so many young people are depressed because they put a photo on Facebook and very few people gave a thumbs up. और बहुत सारे जो नौजवान है वो आजकल निराश हो जाते हैं क्योंकि जब अपनी फोटो को डालते हैं लोग लाइक नहीं करते। Instagram, no one is reacting to my picture. कोई भी इंस्टाग्राम में लाइक नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है पिक्चर में। I worked so hard, did so much makeup, wore this beautiful dress, and no one is even showing thumbs up. इतना अच्छा मेकअप मैंने किया, इतनी अच्छी ड्रेस मैंने डाली, मगर कोई मेरे को लाइक ही नहीं कर रहा। So many young people are depressed today because they are not getting the reaction, the affirmation from social media that they were looking for. बहुत सारे लोग तभी निराश हैं क्योंकि उनको वो रिएक्शन वहाँ से नहीं मिल रहा सोशल मीडिया से जो उन्हें बहुमूल्य ठहराए। But aren't we supposed to get affirmation from the Lord? क्या हमें अपनी भरपूरी और अपनी जो अफर्मेशन है वो क्या परमेश्वर से नहीं लेनी चाहिए हमें? We are so vulnerable if we are looking to social media for affirmation. हम बहुत ही ऐसे वनरेबल हैं, ऐसे स्थान में हैं जहाँ बहुत ही आसान है हमारे लिए गिरना अगर हम अपनी भरपूरी जो है सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं। We need to rest in the love and affirmation we have from the living God. हमें अपनी जो भरपूरी है वो परमेश्वर के प्रेम से पाना जरूरी है, परमेश्वर में पाना जरूरी है। You know, for me, one matter of joy was when I'd gone to a church in Pune to preach, and when I went a couple years later, a young girl came to me and said, "Sorry, I don't remember your name, but I remember your sermons." And they changed my life, she said. और मैं बहुत साल पहले पुणे में एक चर्च में प्रचार करने गया था, तो जब मैं दूसरी बार जा रहा था तो एक बहन आई और उसने बोला कि मैं आपके नाम को तो नहीं जानती, मुझे माफ़ करना, बट I don't remember. जो हाँ मेरे को याद नहीं आपके नाम को, मगर मैं आपकी जो शिक्षाएं जो आपने सिखाई थी वो मैं जानती हूँ। And I was so thankful, and I said, thank you, you made my day, because it doesn't matter, my name is not important, but the fact that you were transformed by the life of Christ, that's most precious. और मैंने कहा आपका धन्यवाद, मेरा नाम जो है मायने नहीं रखता, मगर प्रभु का धन्यवाद कि आपको जो शिक्षा है मसीह की वो याद है। We should be in the business of lifting up His name, not making my name. और हमें उसी कारोबार में रहना चाहिए जो मसीह का नाम ऊंचा करता है, ना कि हमारा नाम। My goal should be, Lord, through my life, your name should be lifted up, and we should not be in the business of making my name greater. और हमारे जीवन से हमें हमेशा मसीह के नाम को ऊंचा करना चाहिए, ना कि अपने नाम को। But you see, if you look in the world, what does the world teach us? Whatever you do, your name should be exalted. That's true. That's what the world teaches us. दुनिया यही सिखाती है कि जब भी तू कुछ करे तो तेरा नाम ऊंचा हो। Sell yourself, brother. और भाई अपने आप को बेच। Sell your work, sell yourself. Your name has to be exalted. अपने नाम को बता, अपने काम को दिखा और अपने नाम को ऊंचा कर। So this making my name big is an idol that we can be seduced by, but we should remind ourselves that I have died in Christ and my life is in Christ, and now my job is to glorify the one who died for me on the cross. और तभी अपने नाम को ऊंचा उठाना भी एक उस देवता की पूजा करना है, और मगर हमें मसीह को और केवल मसीह को ही ऊंचा उठाना चाहिए। John said, I must decrease and he must increase. और जब तभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं घटूं और मसीह बढ़ता जाए मुझ में। His disciples were concerned, sir, this Jesus will overshadow you. और क्या कर रहे हो? जो यूहन्ना के चेले थे वो घबरा गए थे कि ये जो मसीह है इसकी जो इसका नाम है तेरे से ऊंचा हो रहा है। He will become more popular. बहुत ही पॉपुलर हो रहा है मसीह। And John was his heart was in the right place. He said, hey, this is how it should be. I must decrease, he must increase. और यूहन्ना का हृदय था वो सही जगह पे था, तभी उसने बोला कि मैं घटता जाऊं और मसीह बढ़ता जाए। Okay, we come back to the story of Samuel. So now Samuel has told these people that if you're serious about being right with God, you're serious about doing better in God, renounce your idols. और हम उस कहानी में आते हैं फिर से सैमुअल की, और सैमुअल यही बोल रहा है इजराइलियों को, प्रभु के लोगों को, कि अगर तुम प्रभु में सही होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें इन सभी देवताओं को छोड़ना पड़ेगा। Then he says, verse 5, Samuel says, gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. और 5 आयत को पढ़ दो। 1 Samuel 7:5. 7 का 5, पहले सैमुअल 7 का 5। फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा।
They gathered to Mizpah, they drew water and poured it before the Lord, and fasted on that day and said, "We have sinned against the Lord." And Samuel judged the sons of Israel at Mizpah. तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। How precious it is when God sends a worthy servant and we respond by repentance, fasting and prayer. और कितना ही बहुमूल्य है जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपना वचन भेजता है और लोग जो प्रभु के लोग हैं वो पश्चाताप करते हैं। So I want to encourage you, let's take the next few days in fasting and prayer and let's repent of things the Holy Spirit shows us, and you'll find a new energy, a new renewal from God और for the new मैं year. आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आए इन आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, उपवास के साथ प्रार्थना के साथ प्रभु के समक्ष जाएं और पवित्र आत्मा जो चीज़ें हमें दिखाता है उन्हें हटाएं ताकि परमेश्वर हमें और इस्तेमाल कर पाए आने टाइम पे। You can do it in your house with your family, because in the church we are going to have our first fasting on the 14th. But what stops you from the next 2-3 days taking time with your families and fasting and praying and letting the Lord speak to you? And if the Lord shows you things that need to be dealt with, where you may course correction, repent. And we praise God for the things the Holy Spirit reminds us where we're doing well. Hallelujah. और चाहे कलीसिया की उपवास प्रार्थना 14 को है, मगर आप इन आने वाले दिनों में उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु के समक्ष जा सकते हैं और प्रभु जो चीज़ें आपको दिखाता है उसका पश्चाताप कर सकते हैं। और अगर परमेश्वर आपको चीज़ें दिखा रहे हैं जो आप सही कर रहे हैं तो प्रभु को आराधना दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। The Bible tells us that in the New Testament that the things written in earlier times are written for our instruction. और वचन कहता है कि जो पुराने समय में जो चीज़ें लिखी गई वो हमारे इंस्ट्रक्शन के लिए हमें गाइड करने के लिए लिखी गई। Yes, the things written earlier times are written for our instruction, and that through the encouragement of Scripture we may have hope. और अब इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम उस आशा हमें मिल सकती है हमें वो। So let's learn from the dealings of Samuel with the people of God. और आए हम सीखें सैमुअल की जैसे उसके तौर तरीके थे इजराइलियों के साथ, उसके द्वारा आए हम सीखें प्रभु के तरीकों को। The people had compromised in many ways, and now they were wanting to move forward in God, and Samuel is encouraging them that hey, there are things you can do to break through and move forward. और जैसे कि लोगों ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अपने तरीक़ों में चलना शुरू कर दिया था, मगर सैमुअल जो है उन्हें उत्साहित करा और बोल रहा है कि ये तरीके हैं जिसके द्वारा तुम पश्चाताप करके वापस आ सकते हो और परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो। And how precious if we can use some of the instructions at the beginning of the year to make course correction go deeper. कितना ही भला है कि अगर हम उन्हीं सलाहों को अगर हम इस्तेमाल करें और इस साल की शुरुआत में और आगे बढ़ें प्रभु। How important it is for us to learn from Samuel and learn how the people responded to Samuel and how that helped them. कितना ज़रूरी है हमें जो परमेश्वर के तौर तरीकों को सीखना परमेश्वर के दास सैमुअल के द्वारा से। So we find here that first Samuel says, look, if you want to go deeper in God, if you want to make course correction, first you have to renounce your idols that you worship. और जैसे कि सैमुअल सबसे पहले हमें चीज़ ये सिखाता है, अगर परमेश्वर में आपको आगे बढ़ना है तो आपको उस भगवान को, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो आपको रोक रही परमेश्वर में आगे बढ़ने से। Number 2 he says, take time. Number 2 we realize what helps us to take time in fasting, prayer and repentance. और दूसरी चीज़ ये सिखाता है कि हमें उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ तौबा करना है परमेश्वर के सामने। See, when we humble ourselves in fasting and prayer, the Lord will show us things where He is happy with us. He also shows us things where we are not doing well, and that we can make course correction. और जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चीज़ें दिखाता है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है हमारे जीवन में, और फिर हम जो है उसको उन चीज़ों को छोड़ के पश्चाताप करके सही रास्ते पे आ सकते हैं वापस। When we wait on God through fasting prayer, God often gets through to us and encourages us where we are doing well, and He shows us areas where we need course correction. और जब हम उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमें दिखाता है कौन से एरिया हैं जहाँ पे हम सही नहीं चल रहे प्रभु के साथ, और कौन से एरिया हैं हमारे जीवन में जहाँ पे हम प्रभु के साथ सही चल रहे हैं। Verse 7 says, Now when the Philistines heard that the sons of Israel had gathered to Mizpah, the Lord of the Philistines went up against Israel. And when the sons of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. And the sons of Israel said to Samuel, Do not cease to cry to the Lord our God for us, that He may save us from the hand of the Philistines. 7 आयत को पढ़ते हैं।
जब फलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली फलिश्तियों से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिश्तियों के हाथ से बचाए। See how interesting it is that as long as they were compromised, the Philistines had no problem. और कितना ही चंबे वाली बात है कि जब तक वो सही तरीके से नहीं परमेश्वर के साथ चल रहे तब तक फिलिस्तीन की जो सेना है वो उसको कोई असर नहीं पड़ रहा था। But when the Philistines heard that these fellows were turning back to their God, they got so upset and angry and now they've come to attack them. और जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं इजरायली ये अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं और सही रास्ते पे आ रहे हैं, तो वो बहुत गुस्से हो गए। When you start turning towards God in repentance, that's when the devil starts getting nervous and scared. और जब वैसे ही जब आप तौबा करके परमेश्वर के सही रास्तों में परमेश्वर के साथ आ जाते हैं, तो शैतान जो है वो बहुत निराश होता है और आपके पीछे पड़ जाता है। One man told a man of God, I have no problems in my life, everything going great. He said, you and devil are running in the same direction, brother. और एक प्रभु के दास ने बोला कि मेरे जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने दूसरे व्यक्ति ने बोला उसको कि तू और शैतान एक ही रास्ते में भाग रहे हो। Why should the devil trouble you when you are anyway so compromised? क्यों शैतान आपको तंग करेगा जब ऑलरेडी आप गलत जीवन जी रहे हो, कॉम्प्रोमाइज जीवन जी रहे हो। So I said, you and the devil are in the same direction, so he doesn't need to beat you. और शैतान को जरूरत नहीं है आपको तंग करने की, क्योंकि आप उसी के साथ भाग रहे हो हाथ में हाथ पकड़ के। So you see, when you start turning to the Lord with repentance, the devil gets nervous because he knows now you are going to become a formidable force. और जब आप तौबा करके परमेश्वर की तरफ फिरते हो, परमेश्वर के पास दौड़ना शुरू होते हो, तो शैतान जो है वो घबरा जाता है और उसे पता है कि अब आप रुकने नहीं वाले। And he will always rise up to bring fear, intimidation to stop you some. और वो डर को या हालातों को ऐसा बनाने की कोशिश करेगा ताकि आप डर में चलो और आगे न बढ़ पाओ प्रभु में। Have you noticed any time you do fasting prayer and you are re-energized and start running nicely with God, so many different attacks come from the enemy. और जब आपने देखा कई बार ऐसा होता है कि जब आप उपवास के साथ प्रार्थना में सही तरीके से चल रहे हो, प्रभु के में बढ़ रहे हो, और उसी समय जो है आपके ऊपर अटैक होना शुरू। Because the devil has become nervous and now he's somehow trying to discourage you through all kind of attacks. क्योंकि शैतान जो है वो बौखला गया और अब वो आपको अटैक करके आपको निराश करना चाहता है। So these people now they are so scared because you see they heard the Philistines are going to attack us and they are scared and they go to Samuel. Samuel, please pray to God for us. और वैसे ही जो अब जो इजरायली थे अब ये घबरा गए और सैमुएल के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी मदद कर अब। Thank God Samuel didn't say, oh where should I go now, I'm also scared. और धन्यवाद हो परमेश्वर का, सैमुएल ने ये नहीं बोला कि अब मैं भी डरा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ अब। Praise God, they had a shepherd who was a godly and a faithful man. और धन्यवाद कि ऐसा उनका एक चरवाहा था, एक प्रभु का दास था जो वफादार था परमेश्वर के साथ। Imagine if you were also so scared, what would happen? और खुद ही सोचो अगर वो डरा होता तो क्या होता। See, many shepherds are getting scared and running from India right now, you know. बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु के चरवाहे जो इस समय जो हैं वो भाग रहे हैं इंडिया से और दूसरे देशों में जा रहे हैं। How do the people of God stand if the shepherds are going to get scared and run away here? कैसे प्रभु के लोग खड़े होंगे अगर जो चरवाहे हैं वही डर के भाग रहे हैं। Thank God they had a shepherd who was walking with God and was confident that yes, I'll pray and God will deliver us. Hallelujah. और धन्यवाद कि ऐसा वो चरवाहा था सैमुएल के जो परमेश्वर के साथ चलता था और उसे पता था कि जब वो प्रार्थना करेगा परमेश्वर जो है छुटकारा देगा। Chapter 9. Samuel took a suckling lamb and offered it for a whole burnt offering to the Lord, and Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. Now Samuel was offering of the burnt offering, and the Philistines journeyed to battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day against the Philistines and confused them. So they were routed before Israel. And the men of Israel went out to Mizpah and pursued the Philistines and struck them down as far as below Bethkar. 9 को पढ़ दें, 9 के 1 से 9 से लेके 9 से 11 तक। तब सैमुएल ने एक दूध पिया मेमना से सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और सैमुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय सैमुएल होम बलि चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर
फलिस्तियों को खदेड़ दिया और उन्हें बेतरकर के नीचे मारते तक चले गए। How amazing is this? Yeah. कितना ही अद्भुत है ये। A man who is walking in dependence on God cries out to God, and God responds by thundering so mightily that the Philistines are so scared and confused. And in that scared, confused state becomes so easy for Israel to thrash these people. और कितना ही धन्य है कि एक परमेश्वर का दास जो प्रभु के साथ चलता था, उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उस बादल के गरजने के साथ उन फिलिस्तियों को जो है उनको डराया और उसके साथ उनको जीत दी। They were so scared by the thunder, so confused and scared by the thunder, it became so easy for the Israelites to go beat them and win the war. और वो इतना डर गए उस बादल के गरजने से और उसके कारण इजराइल को बड़ा आसान हो गया उनको हराने के लिए। Precious ones, when you are taking steps to make course correction and the enemy comes like a flood, all you need to do is just cry out to the Lord and the Lord will deliver you. और जब आप पश्चाताप करते हैं और अपने रास्तों को सीधा कर लेते हैं और शैतान तब आपके पास आता है, तो उस समय आपको परमेश्वर को पुकारना ज़रूरी है और परमेश्वर फिर आपको छुटकारा देगा उस दुष्ट से। You can pray yourself. You can also write on the group to the church, and we can all pray. And we can say, as we pray, the thunder of God will come and give you the victory. और आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं और कलीसिया में भी डाल सकते हैं ग्रुप में प्रार्थना के लिए, और परमेश्वर आपको कैसे परमेश्वर का वही बादल परमेश्वर घर जाके कैसे आपको जीत देगा। If we call on the name of the Lord, He will always respond with His hand of deliverance for us. और जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमें अपने उस बलवंत हाथ से हमें उठाता है और हमें जीत देता है। See, there's a reason David sang such songs that I will call on the name of the Lord and He will surely deliver me. और तभी दाऊद ये गीत गाता था कि परमेश्वर को मैं पुकारूंगा और वो मुझे छुड़ा लेगा। I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. I will call upon the Lord. David was convinced that it doesn't matter what I am facing. If I humble and call on the name of the Lord, He will surely deliver me. और दाऊद को इस चीज़ का पता था कि अगर मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर ज़रूर मेरी मदद करेगा और मुझे छुटकारा देगा। So when you start making course correction, the devil will come, he will be nervous, he will attack with many things. Don't get scared. Cry out to the Lord for deliverance. Share with the church. We'll also pray. And as you pray and we pray and cry out to the Lord for deliverance, He will thunder. He will thunder away at your enemy and you will see the victories. और जब आप अपने रास्तों को सीधा करेंगे, शैतान ज़रूर आएगा, और आप परमेश्वर को अगर पुकारेंगे, क्राई आउट करेंगे, तो परमेश्वर शैतान को हराएगा और आपको जीत देगा उस हालात में भी। And then you see, you need to make a big deal about the victory. और उसके बाद आपको जो जीत परमेश्वर देगा उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा बनाना है। Yeah, we need to make a big deal about the victory, right? परमेश्वर की जीत को हमें बड़ा बनाना जरूरी है। Testimonies are very powerful and valuable. क्योंकि जो हमारी गवाही हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। They not only help us to rehearse the goodness of God and strengthen us, they also become a word of prophecy for so many people hearing us. और सिर्फ गवाही हमारे लिए नहीं, मगर जो हमारी गवाही है दूसरों के लिए भविष्यवाणी बन जाती हैं। If God did it for him, for her, God will do it for me. क्योंकि अगर परमेश्वर ने उसके लिए ये चीज़ की, तो परमेश्वर मेरे लिए भी ये चीज़ कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen and named it Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." Verse 12. 12 आयत को पढ़ दें। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। Samuel wanted them to see something that will remind them of this great victory. Even in the days ahead, when they face challenges, they could look back at something and say, God gives a great deliverance at Mizpah, so He will also deliver us now. और सैमुअल ने एक ऐसी चीज़ को स्थापित वहाँ पे किया जो मिस्बा पे, जिसको देख के बार बार जो इजरायली वो याद कर सकें कि परमेश्वर ने कैसी जीत उन्हें दी थी उस समय। He set a pile of stones and said, "This should remind you, this is Ebenezer, stone of help. This should remind you how God gave a great deliverance at Mizpah. So later when you face challenges, you will not be scared. You will look at this pile of rocks and you will remember God is faithful and all powerful." ऐसा बड़ा पत्थर उसने वहाँ पे स्थापित किया मिस्बा पे, ताकि जब आगे चल के आपको और मुश्किलों का सामना करना पड़े या लड़ाई का सामना करना पड़े, तो आप याद कर पाओ कि परमेश्वर ने मिस्बा में क्या किया था। Ebenezer comes from two words, Eben and Ezer. और एबेनेजर का जो शब्द है वो दो वचन से जुड़ा हुआ है, एबेन और नेजर से। Yeah, so
So you see, Ebenezer, Eben means stone and Ezer means help, so it means stone of help. और एबिन का मतलब है पत्थर और नेजर का मतलब है मदद, जो पत्थर से वो मदद जो परमेश्वर भेजता है। Samuel wanted the people to remember, not just for a few days, but for years, for decades, for generations, how God had delivered them when they humbled themselves. और सैमुअल चाहता था कि ना कि वो एक दिन उस बात को याद रखें, मगर आने वाले पीढ़ी से पीढ़ी वो परमेश्वर के उस कार्य को, उस गवाही को याद रखें। We should share the deliverance of God with our family, with our church family. We should make it a big deal. और हमें भी वैसे ही जो छुटकारे परमेश्वर हमें देता है, हमारे परिवार के साथ या हमारे परिवारों में हमें बांटना चाहिए। Our children should know, our grandchildren should know the great things God did in our lives. हमारे पोते, हमारे बच्चे और पोते जानने चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। You know, when you do your, when anyone does your silver jubilee, marriage silver jubilee, make sure that you talk to your children, grandchildren, your grandchildren about the great things God has done for you. और जब कोई सिल्वर जुबली करता है, या डायमंड जुबली करो, डायमंड जुबली करता है, तो जरूर बच्चों को बताओ कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया आपके जीवन में। Your grandchildren should know that my grandfather, my grandmother walked with God and they had many challenges and how God delivered them. और ताकि सभी को पता चलना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या किया आपके साथ और कैसे आपको छुटकारा दिया। And precious ones, we have something even so much greater than a pile of rocks to look at. We have the cross to look at. और हाँ, हमारे पास सिर्फ पत्थर से भी कहीं अनमोल हमारे पास चीज़ है, वो है मसीह का क्रूस। Anytime you are feeling discouraged, all you have to do is you have to look at the cross of Christ. और कहीं कभी भी अगर आप निराशा आपको महसूस हो तो सिर्फ अपनी ध्यान, अपनी निगाह उस क्रूस की ओर लगाएं, मसीह के। And you will have no doubt how powerful God is, how much He loves you. और आपको कोई अचंभा नहीं रहेगा कि कितना शक्तिशाली परमेश्वर है और कितना बड़ा उसका प्रेम है आपके लिए। Look at the great deliverances of God. और in the past you have experienced. और अपने पास्ट में, अपने पिछले समय में याद करें परमेश्वर ने कितने छुटकारे आपको दिए। And take time to look at the greatest thing you can look at is the cross. और सबसे जो अनमोल चीज को आप देख सकते हैं वो है मसीह का क्रूस। Jason, there's a lady also. Can you just see what she wants? Thank you. So we not only look at, we should definitely take time to rehearse the goodness of God that He has shown us in the past, but how much more we should relook and take time to meditate on the finished work of the cross. और हाँ, हमें अपने जो पिछले जीवन में, अपने जो पास्ट में देखना चाहिए कि कितना कुछ भलाई है जो परमेश्वर ने की है, मगर हमें एट द सेम टाइम हमें क्रूस को देखना चाहिए जिस पे परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किया है। We should never lose sight of the finished work of the cross. और हमें कभी भी उस क्रूस से अपने ध्यान को, अपनी आंखों को नहीं हटाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So you see, here we see Samuel put a pile of rocks and he told these people, don't forget, this is Ebenezer. So far God has helped you. This is the stone of help. Let this remind you for years and decades and generations how God gave you great deliverance at Mizpah because you humbled yourself. और वैसे ही जो सैमुअल ने उस पत्थर को स्थापित किया और बोला कि तुम पीढ़ी से पीढ़ी इस चीज़ को याद रखो कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दिया था। Likewise, we need to keep looking back at the great deliverances God has given us as a family, as a church family, and we need to also keep looking at the cross. और हमें वैसे ही हमें भी बार बार जो परमेश्वर ने छुटकारे दिए हैं, जो गवाहियाँ हमारे जीवन में हुई हैं, उनको देखना है परमेश्वर ने कैसे किया और हमेशा क्रूस की ओर हमें ताकते रहना है। We should think of the empty tomb. और हमें हमेशा सोचना चाहिए और देखना चाहिए उस खाली कब्र को मसीह की। You see, death couldn't hold Lord Jesus. क्योंकि जो मौत है वो भी मसीह को रोक नहीं पाई। And now he is seated right hand of the Father, he lives forever. और आज वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। And then it says that, so the Philistines were subdued and they did not come anymore within the borders of Israel. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. लास्ट तब फलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। So we see when the leaders are faithful to God, when the people are moving forward in God through repentance and faith, we see how there is a great victory
that is enduring victory you have और against enemies. जब जो परमेश्वर के परमेश्वर के अगुआ अगर वफादार होते हैं और लोग जब पश्चाताप करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है अपनी उस बड़ी जीत को दिखाता है हमारे बीच. Hallelujah. हालेलुया. So remember Ebenezer. So far the Lord has helped us. और अबीनेज़र को याद रखें कि कैसे परमेश्वर ने जो है इतने समय से हमारी मदद की है. And the one who has helped you so far is the same yesterday, today and forever. और जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक मदद की है वो आगे भी आपकी मदद करे क्योंकि वो सेम है कल, आज और हमेशा हमेशा के लिए. So the Lord who has thus far helped you is faithful to take you forward in Him if you are going to be a person moving forward with repentance and faith. और जिस परमेश्वर ने अभी तक आपको मदद की है और अगर आप आज पश्चाताप कर रहे हैं और प्रभु की तरफ फिर रहे हैं वो परमेश्वर आगे भी आपको वैसे ही मदद करता रहेगा. So you see, when he was setting up the stones and calling it Ebenezer, it was also the moment when he was encouraging the Israelites to recommit and rededicate themselves to their God. और जब वो इस अबीनेज़र वाली जगह को जब देख रहा था तो वो इजराइलियों को एक बार फिर से अपने जीवन मसीह को परमेश्वर को देने के लिए और फिर से चढ़ाने के लिए कह रहा था. This stone altar was supposed to be a marker in their life that God was their great stronghold and deliverer. और ये एक उस चिन्ह के समान था जो ये बोल रहा था कि मसीह जो परमेश्वर है वो हमारा गढ़ है. So every time God gives you a great deliverance, precious ones, you must testify about it. You must make it a big deal in your family, in the church family. Tell it to your children, tell your grandchildren. और जब परमेश्वर आपको कोई जीत देता है या कोई गवाही आपके जीवन में आती है या परमेश्वर आपको छुड़ाता है तो आपको ज़रूर सबको बताना चाहिए, अपने बच्चों को, पोतों को और सभी के सामने गवाही देनी चाहिए परमेश्वर की वफादारी की. And we should take time to look back at God's kindnesses and deliverances in the past years, and we should also so much take time regularly to look at the finished work of the cross. और हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने पहले हमें कैसे बचाया और उस क्रूस को कभी नहीं हमें भूलना चाहिए. So selectively looking back helps to press forward. Hallelujah. जब हम चीज़ों को सही तरीके से देखते हैं, चुन के अगर हम सही चीज़ों को देखते हैं अपनी पुरानी, तो वो हमें मदद करती है आगे बढ़ने में. Let's pray, please. आए प्रार्थना करेंगे. And when we are praying, there are three things that we can think of. First, you can thank God. Yeah, go get some. अभी हम प्रार्थना करेंगे और तीन चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर से बात करेंगे इस समय. Number one, you can thank God if the Lord spoke to you something about His character and His ways that encouraged you. You can thank Him. और पहली चीज़ के अगर परमेश्वर ने आपको आज सिखाया उसके तौर तरीके, उसके बारे में वो कैसे कार्य करता है तो धन्यवाद दें इस चीज़ के लिए. Number two, if there is anything that you've been convicted of today by the Holy Spirit, you can confess and the Lord will grant you और repentance. दूसरी चीज़ कि अगर पवित्र आत्मा ने अगर आज आपके उस पाप को दिखाया हो तो आज तौबा करें, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगें और परमेश्वर आपको माफ़ करेगा. And number three, what are one or two things you will do differently or pray differently because of the word of God that came to you? और तीसरी चीज़ के आप क्या चीज़ को अपने जीवन में अब से बदलेंगे या अलग करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आज आप वचन के द्वारा आपसे बात की है. So this is your time, you speak to the Lord. ये आपका समय, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning
have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. संसार को छोड़ के, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कर कोई मेरे साथ ना आए, कर कोई मेरे साथ ना आए, कर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कर कोई मेरे, कर कोई मेरे साथ ना आए, कर कोई मेरे साथ ना आए, कर कोई मेरे साथ ना आए। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। I have decided, I have decided to follow Jesus. let's declare, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. the cross before me, The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, संसार को छोड़ के, सलीब को sing it out, संसार को, सलीब को, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
में मिलके गाएंगे एक बार। यीशु के पीछे डिक्लेयर करेंगे आज। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। One last time, I have decided. I have decided. Sing it out, church. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Heavenly Father, we praise you, we thank you. We thank you for your tremendous, numerous mercies, kindnesses to us in the past year. We thank you, Lord. We have witnessed your unfailing love, your covenant-keeping faithfulness in so many different manifestations last year. We're so grateful. Lord, we pray that you change what needs to change in us and make us more usable for your kingdom purposes, Lord. Make us people over whom you can continually shout with shouts of joy. Change us, Lord. Transform us. And I just bless everyone here, Lord. All these precious people, I bless them. Lord, I just speak all manner of wholeness and blessing. The shalom that you purchased for us on that cross through your death. I speak that shalom. I invoke that shalom everyone in this room. I just speak life. I just speak health. Oh Lord Jesus. Let your peace that surpasses all comprehension guard our heart and mind. Strengthen us, Lord, to press deeper in you and your purpose of this year. I ask and thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Now please be seated.